हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट। इस सेट में आपके लिए मैंने वे प्रश्न शामिल किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवा और सभा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक और चौथाई और शुभ। ऑप्शन बी, एक और चौथाई और सुबह की हवा। सी, एक और चौथाई और सुबह का समुद्र का किनारा। ऑप्शन डी, एक और चौथाई और सुबह। सवा का अर्थ होता है एक और उसमें चौथाई जुड़ा हुआ सवा, तो ये पहला तो चारों में सही है। और सवा का अर्थ होता है सुबह की हवा, तो ऑप्शन बी में ये दोनों हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अकुल और आकुल का अर्थ है। ऑप्शन ए, कुलवान और भीतर। ऑप्शन बी, कुलहीन और व्याकुल। ऑप्शन सी, अनुकूल और व्याकुल। ऑप्शन डी, अनुकूल और कुल में आया हुआ। यहाँ पे अकुल और आकुल का अर्थ क्या है? अकुल का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो, कुलहीन, और आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कुलहीन और व्याकुल। क्वेश्चन नंबर 3, अतल और अतुल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए, गराह और अनुपमेय। ऑप्शन बी, गहराई और उपमेय। ऑप्शन सी, गहरा और अनुपमेय। और ऑप्शन डी है गहरा और अनपमेय। यहाँ पर अतल और अतुल का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अतल का अर्थ होता है गहरा और अतुल का अर्थ होता है अनुपमेय। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, फूफा फुआ। ऑप्शन बी, नील कमल। ऑप्शन सी, नीलकंठ। ऑप्शन डी, नील गाय। यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण क्या नहीं है? फूफा और फुआ जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबते होए उदास मन, बसे एक ही ठौर, ताही सो सम रस कहत, के सब कवि सिर मोर। ऑप्शन है ए, वात्सल्य। बी, शांत। सी, भक्ति रस। और डी, वीर रस। कौन सा यहाँ पे रस है? शांत रस है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, ऑप्शन है ए, हवन करवाया। बी, घर में अगरबत्ती जलाई। सी, तेल के दिए जलाएं। और डी, घी के दिए जलाएं। तो यहाँ पे क्या सही होगा? अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाएं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोक राशि गति यति भू नभ साथ साथ ही रहते, लघु गुरु गहकर हाथ अंत डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हरि गीतिका छंद। ऑप्शन बी, उलाला छंद। ऑप्शन सी, रोला छंद। और ऑप्शन डी, गीतिका छंद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गीतिका छंद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक युग्म समानार्थी है? ए, भाई बंधु। बी, हानि लाभ। सी, जीवन मरण। डी, यश अपयश। समानार्थी क्या है? जिन दोनों का अर्थ समान हो, तो ऑप्शन ए, भाई बंधु का समान अर्थ है। जबकि हानि लाभ विलोम है, जीवन मरण भी विलोम है, एक दूसरे का अर्थ जो निकलेगा वो विलोम रहेगा। और डी जो है यश अपयश का भी अर्थ एक दूसरे का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 9, शत्रु शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन ए, आरती। ऑप्शन बी, अराती। ऑप्शन सी, आरती। ऑप्शन डी, आर्त। शत्रु शब्द का समानार्थी क्या है? अराती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतर है। ए, वक्ता। बी, प्रवक्ता। सी, अधिवक्ता। और डी, सुवक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अधिवक्ता। एडवोकेट का हिंदी है अधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए, एक गाय
2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चरते रहे हैं। ऑप्शन बी, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। ऑप्शन सी, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। और ऑप्शन डी, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो जो वाक्य है वो कैसा है, आपका बहुवचन में है। तो क्योंकि गाय, घोड़े और बकरी तीनों की बात हो रही है तो चर रहे हैं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, बी, कृदंत कहलाते हैं, सी, तद्धित कहलाते हैं या डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहरीला, बर्फीला और शर्कीला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है रीला, ऑप्शन बी रीला, ऑप्शन सी इला और ऑप्शन डी ईला। कौन सा प्रत्यय है? ईला। ऑप्शन डी सही होगा, ईला प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 14, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए, प धन अवन, ऑप्शन बी पा धन आवन, ऑप्शन सी पाव धन अन और ऑप्शन डी पौ धन अन। क्या होगा सही आंसर पावन शब्द का संधि विच्छेद? पौ धन अन। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत धन लास, बी ऑप्शन बी उल धन लास, ऑप्शन सी उल धन लास और ऑप्शन डी उल धन आस। क्या होगा इसका उल्लास का सही संधि विच्छेद? उत धन लास। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।